नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें मंगल पांडे के बारे में बताते हैं। 1857 का जो विद्रोह था उससे जुड़ा एक बहुत ही चर्चित नाम है ये। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों में उनके जीवन, उनके काम और उनकी जो विरासत है, उस पर काफ़ी जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास निकल कर आता है। हुँ, सबसे पहले तो ये कि ये मंगल पांडे आखिर थे कौन, हाँ। मतलब इन स्रोतों के हिसाब से। देखिए, स्रोत बताते हैं कि मंगल पांडे, जिनका समय 1827 से 1857 बताया जाता है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। अच्छा, 34वीं बीएनआई में। जी, ये कंपनी की सेना की एक पैदल टुकड़ी थी। हम्म। उनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश में जो बलिया जिला है, वहां नगवा गांव में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में। हम्म। और वो 1849 में कंपनी की सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, तो एक सिपाही से वो इतने चर्चित कैसे हो गए, मतलब विद्रोह के प्रतीक कैसे बने? कोई खास घटना? इन स्रोतों में वो एनफील्ड राइफल वाली बात वो काफी आती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। एनफील्ड राइफल का जिक्र बहुत अहम है इन दस्तावेजों में। असल में इन नई राइफलों के लिए जो कारतूस आते थे, जी। उन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अच्छा। और फिर ये अफवाह मतलब बहुत तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ओह, और इससे तो जाहिर है हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं, बिल्कुल, दोनों की भावनाएं आहत हुई, जाहिर सी बात है। यहीं से चीजें बिगड़ी फिर। हाँ, यहीं से। और कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि असंतोष तो पहले से ही था सिपाहियों में, कई वजहों से। ये कारतूस वाली घटना बस एक चिंगारी बन गई। अच्छा, तो ये ट्रिगर पॉइंट था एक तरह से। बैरकपुर छावनी में जो हुआ वो बहुत अहम था। मंगल पांडे ने, जैसा स्रोत बताते हैं, अपने साथी सिपाहियों को ललकारा विद्रोह के लिए, हम्म। और फिर 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया, बंदूक से भी और तलवार से भी। लेकिन बाकी सिपाहियों ने साथ नहीं दिया उनका। नहीं, उस वक्त ज्यादातर सिपाहियों ने खुलकर साथ नहीं दिया, और जब उन्होंने देखा कि वो अकेले पड़ गए तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, मतलब आत्महत्या की कोशिश की। ओह, पर वो बच गए। हाँ, वो बच गए, लेकिन फिर पकड़े गए। ये तो सीधी सीधी बगावती हुकूमत के खिलाफ। तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ? सजा तो मिली होगी। हाँ, बिल्कुल। उन पर कोर्ट मार्शल चला, मतलब फौजी अदालत में मुकदमा हुआ जी। और सजाए मौत सुनाई गई। और फांसी दे दी गई। हाँ, और प्रशासन इतनी जल्दी में था विद्रोह को फैलने से रोकने के लिए कि जो तय तारीख थी फांसी की, उससे 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। 10 दिन पहले? जी, और बाद में उनकी पूरी 34वीं रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया। पूरी रेजिमेंट को? क्यों? शायद एक सबक सिखाने के लिए कि बगावत का अंजाम क्या होता है। तो क्या अंग्रेजों का ये मकसद पूरा हुआ? क्या उनकी फांसी से विद्रोह की आग ठंडी पड़ गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि असर उल्टा हुआ। दस्तावेज तो यही बताते हैं। मंगल पांडे का ये कदम और फिर उनकी शहादत, उसे 1857 के उस बड़े विद्रोह की पहली बड़ी चिंगारी माना गया। अच्छा। हाँ, उनकी फांसी की खबर ने जैसे आग में घी का काम किया, और देखते देखते विद्रोह देश के कई हिस्सों में फैल गया। तो स्रोत उन्हें एक तरह से विद्रोह भड़काने वाली चिंगारी के रूप में देखते हैं। कमाल है, मतलब एक अकेले सिपाही का कदम इतनी बड़ी वजह बन गया। तो आज इतने साल बाद उन्हें कैसे याद किया जाता है? इन स्रोतों के हिसाब से उनकी विरासत क्या है? देखिए, उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है, एक अहम शख्सियत माना जाता है। 1984 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी हुआ था, ये जानकारी मिलती है। हाँ, मैंने देखा है वो टिकट। और बैरकपुर में जहां वो घटना हुई थी, वहां शहीद मंगल पांडे महाउद्यान नाम का एक स्मारक पार्क भी है। अच्छा। और हाँ, फिल्में तो बनी हैं, जैसे 2005 में आई थी मंगल पांडे द राइजिंग। हाँ, वो काफी चर्चित हुई थी। जी, और कुछ राजनीतिक हलकों में हाल में ये मांग भी उठी है, जैसा कुछ लेख बताते हैं, कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए और उनके जन्म स्थान बलिया में एक बड़ी मूर्ति लगाई जाए। ये दिलचस्प है कि एक सिपाही का व्यक्तिगत प्रतिरोध आज भी इतने सम्मान और बहस का विषय है। हाँ, और स्रोत भी इसी बात पे जोर देते हैं कि भले ही वो कदम अकेले उठाया गया था, उनका प्रतिरोध धार्मिक उत्पीड़न और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। सही कहा। उनकी शहादत ने एक तरह से पूरे देश में चल रहे असंतोष को एक दिशा दी, एक चिंगारी दी। और उनकी कहानी आज भी आप देखें तो किताबों में, लोकगीतों में, नाटकों में राष्ट्रवाद और बलिदान के प्रतीक के तौर पर जिंदा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को जब हम देखते हैं तो मंगल पांडे की एक ऐसी तस्वीर उभरती है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके एक अकेले साहसिक कदम ने शायद अनजाने में ही
इतिहास का रुख मोड़ने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति का प्रतिरोध, एक अकेला एक्ट ऑफ डिफायंस, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे शुरू में, हम्म। वो आगे चलकर कितने बड़े आंदोलनों को जन्म दे सकता है और इतिहास पर अपनी एक गहरी अमिट छाप छोड़ सकता है। सही कहा। और ये बात एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए, क्या इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं और मशहूर नेताओं से ही बनता है, या फिर कभी-कभी एक अकेली, शायद अप्रत्याशित सी चिंगारी भी उतनी ही मायने रखती है?